जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केरल के बारे में। केरल ने अपना नेम केरल से केरलम कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया और कैसे कोई स्टेट अपना नेम चेंज करता है, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जो शाम सुबह चाय की टपोरी में बैठते हैं ना, उन लोगों के लिए तो केवल ये दिखेगा कि केरल में केवल ये ए एम नहीं था और ये क्या हो गया, अब एम लग गया। लेकिन यूपीएससी कैसे इस चीज को देखती है, तो आइए इस चीज को समझते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा। ठीक है, तो यूपीएससी क्या देखेगा कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, और लैंग्वेज एंड कल्चर एसेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस चीज को। फर्स्ट थिंग, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हुआ क्या है। तो हुआ ये है, केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक प्रपोजल पास किया था, और जो कि क्या था, केरल को केरलम करने का, जो कि पास हो गया। क्यों किया? क्योंकि जो केरल में देखो मलयालम बोली जाती है, तो केरल के लोग केरल को केरलम ही बोलते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या रहता था, केरल रहता था। तो उन लोगों ने सोचा कि इस पे कुछ काम किया था, जो 2024 में इन लोगों ने क्या किया था, एक प्रपोजल रखा था, जो आज जाकर के ये चीजें फाइनल हो गई। क्यों किया था? क्योंकि देखो कि पहला चीज चीज तो ये है कि लैंग्वेज का। दूसरा, जो केरल है किससे है, ओरिजिनेट हुआ है केर से, यानी कि केर मतलब क्या होता है, कोकोनट। ठीक है, अब आलम मीन्स क्या होता है, लैंड होता है। तो केरल में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कोकोनट होता है। तो इसलिए कोकोनट जहां पे हो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा कोकोनट होता है, उसको क्या बोलेंगे, कोकोनट लैंड बोलेंगे। तो मतलब कि केरल और आलम, यानी केरल मीन्स कोकोनट, आलम मीन्स वो भूमि। ठीक है, तो ये इस तरह से एक कॉन्टेक्स्ट ये भी था। ठीक है, तो क्या कॉन्टेक्स्ट था, दो कॉन्टेक्स्ट था, मैंने बता दिया, बट ये ध्यान रखना, केरल से केरलम हो गया। एक और कॉन्टेक्स्ट होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, चेर डायनेस्टी वहां पे थी, तो उससे भी रिलेट करते हैं। तो उससे ज्यादा चांसेस नहीं क्वेश्चन आने की। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हमने इसमें इंक्लूड किया, डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या थी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या हुआ है, तो हम ये केरल से केरलम हो गया है। उसके बाद समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आर्टिकल 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी स्टेट, कोई न्यू स्टेट बना सकते हो, और उसकी बाउंड्री डिसाइड कर सकते हो, अल्टरनेट करना है, चेंज करना है। और कोई स्टेट अगर है तो उसका नेम चेंज कर सकते हो। कौन बोलता है? ये आर्टिकल 3 बोलता है। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको दिमाग में रखना है। ठीक, तो अब ये किसको राइट मिलता है, पार्लियामेंट को। यानी कि इससे क्या समझ में आना चाहिए कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसमें स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी किसको मिलती है, तो सेंटर को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है। अब सेंटर को अथॉरिटी मिलती है और आर्टिकल 3 के थ्रू ये चीजें होती हैं। तो कैसे होती हैं इसको समझते हैं। तो हुआ क्या था, 24 में ये प्रपोजल आया था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इस चीज को रेफर कर दिया था किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि देखो भाई ये चीजें तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होने वाली है, मतलब देख लो कि क्या इसमें गलत सही है। तो उन्होंने क्या किया, इसका रिव्यू किया इस असेंबली ने। और उसके बाद देखो वो लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन दे आर नॉट बाइंड, वो बाउंड नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं बाउंड नहीं है कि जो रिकमेंडेशन स्टेट असेंबली दे रही है उस चीज को फॉलो करने के लिए। इसको ऐसे समझो, घर में जो छोटा लड़का होता है ना, उससे पूछा जाता है कि तुमको क्या चाहिए। अब अगर वो छोटा बच्चा है और वो कार की डिमांड कर रहा है, तो ऐसा नहीं घर वाले कार दिला देंगे। ठीक है, दे आर नॉट बाउंड, लेकिन वो पूछ करके उसको छोटे से बड़ा होने का रियलाइज कराते हैं, केवल रियलाइज कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे समझना है कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। थर्ड थिंग क्या आती है कि आफ्टर रिसीविंग दिस, तो ये क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, और ये प्रायर रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेसिडेंट की, और ये फिर से प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो फिर ये पास होने में कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 3 टाइप की मेजोरिटी होती है, लेकिन उसमें से ये क्या चाहिए, इसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि क्या होता है, मोर देन 50% अगर लोग एग्री करते हैं तो ये पास हो जाता है। पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास ये जाता है साइन होने के लिए, और ये चीजें क्या हो जाती हैं, डन हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फर्स्ट शेड्यूल है किससे रिलेटेड है, लिस्टेड इन स्टेट, एंड द फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं कि केरल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो 1956 में केरल क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, और किसके रिकमेंडेशन पे, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट किसके रिकमेंडेशन पे बना हुआ था, तो ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के थ्रू बना हुआ था। जो केरला है, ये ट्रावनकोर, कोचीन एंड
मालबार रीजन को क्या करके मर्ज करके फॉर्म हुआ था कौन, केरल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। आप समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वो टपोरी वाले लोग को लिए तो केवल ए और एम मायने करता है, चेंज हुआ, लेकिन ये मैटर क्या करता है यूपीएससी के एंगल से, क्या ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, कल्चरल प्राइज रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल प्राइज इन द सेंस कि अगर वहां पे कल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो रही है तो उसके बेसिस पे तुम अपना नाम चेंज कर सकते हो, यू हैव राइट। हम क्यों पहले वाले कोलोनाइजेशन को फॉलो करें, जो 200 साल पहले ब्रिटिश रूलर अपना नेम देकर चले गए थे, हम क्यों उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे कल्चरल प्राइज को शो करता है, एसेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी शो करता है, डी कोलोनाइजेशन शो करता है। कल्चरल प्राइज का इन द सेंस आप समझो कि आप ऐसे कॉलोनी में रह रहे हो कि जहां पे आप अपना नाम, आपका मोहन है, लेकिन आपको बाहर मोहम्मद के नाम से आपको निकलना पड़ रहा है मजबूरी में, तो सोचो आप पे क्या बीतेगी। तो यही चीज फेस कर रहे थे सिटीजन ऑफ केरला। लेकिन इस एक्ट के थ्रू अब आप क्या हो गए, घर में भी मोहन और बाहर भी मोहन के नाम से जाने जा रहे हैं, तो सोचो आपको कितनी खुशी होगी। तो वही चीज अब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, तो इट वाज, और ये देखो ये पहली बार नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मुंबई के साथ, बॉम्बे के साथ हो चुका, मद्रास के साथ हो चुका, उड़ीसा के साथ हो गया। बॉम्बे को पहले बॉम्बे था, अभी क्या हो गया, मुंबई हो गया। मद्रास, मद्रास पहले पहले क्या था, मद्रास था, अभी क्या हो गया, चेन्नई हो गया। पहले क्या था, उड़ीसा था, अभी क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये पहले भी चीजें हो चुकी हैं। ठीक, अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को आप खुद से करने की कोशिश करना, और वीडियो पॉज करके आप कर लेना, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ। कह रहा है विच आर्टिकल, अब ये देखो पहले ही डिस्कस किया, मैंने बोला ना इसको हाईलाइट करके रखना। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि आप किसी पार्लियामेंट को राइट देता है कि आप कोई स्टेट का नेम चेंज कर सकते हो, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हो और कोई नया स्टेट भी बना सकते हो। ठीक, अब देखते हैं ऑन विच डेट did the union cabinet approve the proposal to rename Kerala as केरलम। ठीक, तो ये अभी 24 फरवरी यानी 26 को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वो अप्रूव हुआ है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल चेंज लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट हुज प्रायर रिकमेंडेशन, ये देखो वहां पे हाईलाइट करके भी मैंने देखा, मेंशन किया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके पास जाता है, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो अप्रूव्ड नहीं माना जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास इट्स मोस्ट रिसेंट अनोनिमस रिजोल्यूशन फॉर द नेम चेंज। सो अभी ये 24 में स्टेट लेजिस्लेटिव ने क्या किया था, ये रिकमेंड किया था, और अब जाके ये क्या हुआ है, फाइनल हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल, देखो शेड्यूल वाला क्या था, एक सेकंड क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। विच शेड्यूल फॉर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड मस्ट बी अमेंडेड। तो अंडर आर्टिकल, सॉरी, अंडर फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल हम लोग पढ़े थे, तो इस एलोकेशन ऑफ स्टेट था, और ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, मेजोरिटी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो मोर देन 50%, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द नेम केरलम बी ऑफिशियल अडॉप्टेड इन ऑल लैंग्वेज लिस्टेड इन विच शेड्यूल। ओके, ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में किया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8th शेड्यूल में। ठीक है, इसमें हो जाएगा 8th शेड्यूल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीआईबी स्टेटमेंट यूनियन मिनिस्ट्री इनिशियली प्रोसेस द प्रपोजल बिफोर कैबिनेट अप्रूवल। तो ये पहले किसके पास गया था, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। Second last question, what happened after the Union Cabinet approved the renaming proposal under the proviso Article 3? So पहले क्या होता है, the President referred to this bill to State Assembly. ये फर्स्ट एडिंग में हम लोग कवर किए थे, अगर आपको याद है। लास्ट क्वेश्चन जो कि ये वाला, ये भी हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करें, तो क्या है, व्हाट डज द नेम केरलम ट्रेडिशनली सिग्निफाइज इन द नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज में क्या होता है, हमने बताया ना, लैंड, वहां पे कोकोनट ज्यादा होता है, तो लैंड ऑफ कोकोनट। सो इट वाज द थिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए।